हेलो गाइस, कैसे हो। आज का क्वेश्चन है फाइंड वैलिड मैट्रिक्स गिवन रो एंड कॉलम सम्स। ओके, तो आ जाओ देखते हैं इन्होंने क्या क्या दे रखा है। एक्चुअली इसमें ना हमें 2D मैट्रिक्स रिटर्न करना है। ओके, और इन्होंने हमें ना रो सम दे रखा है और कॉलम सम दे रखा है। ओके, तो एक बार ये वाला लिख लेते हैं। रो सम है हमारे पास। रो सम इन्होंने दिया हमें 5, 7 और 10। 5, 7 और 10। ओके, और कॉलम सम क्या दे रखा है। कॉलम सम इन्होंने दे रखा है हमें 8, 6, 8, 8, 6, 8। ओके, तो एक्चुअली इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि तुम एक मैट्रिक्स बनाओ। ओके, ये 3x3 का बनेगा। अब जो ये 5 है ना, तुम्हें इसमें ऐसे एलिमेंट, सॉरी इसको इससे बोलते हैं, तुम्हें इस वाली रो में ऐसे एलिमेंट पुट करने हैं कि उनका सम 5 आ जाए। ओके, फिर इस वाली रो में ऐसे एलिमेंट पुट करने हैं कि उनका सम 7 आ जाए इसके बेसिस पे, और इस वाली रो पे ऐसे एलिमेंट्स पुट करने हैं जिनका सम 10 आ जाए। ओके, पर तुम्हें ना इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो ये वाला कॉलम है ना, इसका सम 8 होना चाहिए, इसके एलिमेंट्स का सम, और ये वाले कॉलम में 6 होना चाहिए एलिमेंट्स का सम, और ये वाले कॉलम में 8 होना चाहिए एलिमेंट्स का सम। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं इसको करना नहीं सर। क्वेश्चन थोड़ा मतलब देखने में डिफिकल्ट है, बट एक बार मैं तुम्हें डिविजन समझा दूंगा तो वो काफी इजी हो जाएगा। ओके, अब देखो, यहाँ 3 सम दे रखे हैं। ओके, 3 सम का क्या मतलब है, मतलब ये 3 रोज का सम दे रखा है और यहाँ 3 कॉलम्स का सम दे रखा है। ओके, तो हम इसके साइज के बेसिस पे इजीली बता देंगे कि हमारा आंसर, इसके साइज के बेसिस पे हम बता देंगे कि हमें कितने का मैट्रिक्स बनना है, मतलब कौन सी उसकी वो डायमेंशन है। तो ऑब्वियसली ये 3x3 का बनेगा। ये बना दिया 3x3 का। ओके, अब देखते हैं, आई को रखते हैं यहाँ और जे को रखते हैं यहाँ, 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं। ओके, अब ऐसा करते हैं ना, यहाँ यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करनी है। ऑब्वियसली 2D मैट्रिक्स में याद है हम हमेशा यहाँ से चलते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे चलते थे। ओके, हम इस बार भी वही करेंगे, एकदम सिंपल। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ में मेरे को ये वाला एलिमेंट फिट करना। ओके, ये वाला एलिमेंट किस किस में है, एक तो इस रो में है और एक तो इस कॉलम में है। ओके, इन दोनों में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं, यहाँ मैं आई और जे लिख लेता हूँ। ओके, अब ऐसा करता हूँ, यहाँ मैं आई और जे लिख लेता हूँ। अब ऐसा करता हूँ ना, मैं इन दोनों में से मिनिमम इसमें डाल देता हूँ। ओके, मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ 8 क्यों नहीं डाला। यहाँ 8 भी तो था, 8 भी तो था यहाँ, मैंने 8 क्यों नहीं डाला, यहाँ 5 क्यों डाला। इसलिए क्योंकि 5 इनमें से छोटा है। अगर मैं यहाँ 8 डालता, यहाँ मैं इसको 8 कर देता, इसको मैं 8 कर देता, ये वाली ये वाली कॉलम की कंडीशन तो सेट हो जाती। यहाँ यहाँ पर मान लो 0 0 एलिमेंट आ जाते हैं, तो इसका तो बन गया सम 8, जो कि यहाँ दे रखा है। बट इस रो का सम कितना बना, मैं कुछ भी डालूंगा वो तो 8 से ज्यादा ही होगा ना। मतलब यहाँ पर दिक्कत आ गई ना इस चीज की, ये चीज तो गलत हो गई। तभी मैंने हर बार मिनिमम डाला, क्योंकि मिनिमम अगर हम डालेंगे तो हम कभी गलत कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 डाल दिया। ओके, एक्चुअली ऐसा करेंगे, स्टार्टिंग में ना सबको 0 से इनिशियलाइज मार देंगे। ओके, ये हो गया, मैंने यहाँ 5 डाल दिया, डाल दिया। ओके, अब यहाँ 5 डाल दिया है, तो ये 8 में से इसको 5 को माइनस भी तो कर देंगे। मतलब अब मेरे को बस 8 में से 5 को माइनस भी तो करेंगे, मतलब अब मेरे को बस 3 का सम चाहिए इस कॉलम पे। फर्स्ट कॉलम में बस 3 का सम बचा है अब। ओके, और यहाँ 5 क्या हो गया, 5 में से भी 5 माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 हो गया। अब ये जब ये रो का काम मेरा हो ही गया है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये रो है ना, यहाँ ऐसे रो चलती है ना, ऐसे ऐसे, तो आई यहाँ लिख लेते हैं और जे यहाँ लिख लेते हैं, जे क्योंकि कॉलम ऐसे ऐसे चलते हैं। ओके, तो अब मेरा 5 का इस रो का काम खत्म हो गया। इस रो में तो अब कुछ बचा ही नहीं ना, क्योंकि इस रो का सम 0 था। तो मैं आई को शिफ्ट कर देता हूँ, उस रो का तो काम खत्म हो गया, आई यहाँ आ गया। ठीक है, और जे तो अभी भी यहाँ है, जे इसलिए यहाँ क्योंकि अभी भी 3 का बचा है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, ऑब्वियसली हम मिनिमम वाला ही लेंगे। मिनिमम वाला ले लिया, मिनिमम वाला ले लिया, यहाँ पर हमने डाल दिया 3। अब ये 3 कट के क्या हो जाएगा, ये 3 कट के 0 हो गया, हो गया। और ये 7 में से भी तो 3 माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 बच गया। ओके,
अब ये वाले कॉलम का काम खत्म हो गया क्योंकि अब इसका 0 हो गया, हमने पूरा सम मार दिया। यहाँ 8 आना चाहिए था, 5 और 3 8 आ गया। तो इस जे को भी आगे बढ़ा देंगे, अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। ये जे आ गया यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ 6 है, ऑब्वियसली हम मिनिमम वाला लेंगे। मिनिमम वाला ले लिया, यहाँ डाल दिया हमने 4। अब ये 4 0 हो गया। अब मेरे को बताओ, यहाँ पर मैंने ये आई 0 हो गया, आई 0 हो गया, तो अब हमें नेक्स्ट उस पर जाना है, रो पे, क्योंकि इस रो का सम भी तो 0 हो गया ना, अब इस रो का काम खत्म हो गया। ओके, और अगर तुम देखो यहाँ इस रो का आंसर 7 आना चाहिए था, 3 और 4 7 ही आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 10 है और यहाँ इसमें से हमने 4 तो माइनस नहीं करा, 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा। अब यहाँ 10 है और यहाँ 2 है। ओके, 10 और 2 में से छोटा गया, ऑब्वियसली 2 है, ठीक। तो हम लोग यहाँ इसमें डाल देंगे 2, इसमें हमने डाल दिया 2। ओके, और अब ये चीज़ हो गई 0। अब ये कॉलम 0 हो गया, तो जे ऑब्वियसली प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस हुआ और जे यहाँ चला गया। ओके, और अगर तुम देखो इस कॉलम का सम 6 आना चाहिए था, 4 और 2 6 ही बन, ठीक। अब हमारे पास 10 और 8 है। ओके, तो इनमें से छोटा क्या है? इनमें से छोटा ऑब्वियसली ये, ठीक है। तो इसमें हम डाल देंगे 8 को, 8 को डाल दिया, ये हो गया 0। हो गया, यहाँ से 8 यहाँ 2 आ गया, आ गया, ठीक। अब ये चीज 0 हुई, तो हम ये कॉलम 0 हुआ तो जे तो आगे निकल गया, जे आगे निकल गया, ठीक। अब जे जैसे ही एंड हो गया, जे तो एंड हो गया ना हमारा, बट अगर तुम यहाँ देखो, जे एंड हो गया मतलब हमारा मैट्रिक्स बन गया होगा। ओके, अगर तुम इसमें देखो, यहाँ कॉलम का सम 8 आना चाहिए था, कॉलम का सम 8 है इसमें, और यहाँ रो का सम 10 आना चाहिए था, और यहाँ 8 और 2 10 आ रहा है। ओके, तो हमने किया क्या इसमें, हमने क्या किया, सबसे पहले तो साइज के बेसिस पे मैट्रिक्स बना, मैट्रिक्स बनाया। ओके, साइज के बेसिस पे मैट्रिक्स बनाया, ये फर्स्ट था, ठीक। सेकंड, नॉर्मल एक वाइल लूप चला देंगे जो कंस्ट्रेंट्स में होंगे, आई लेस देन एन होना चाहिए, जे लेस देन एम होना चाहिए। ओके, और हर मैट्रिक्स मैट्रिक्स आई कॉमा जे के लिए हम मिनिमम वाला चूज कर रहे थे, फिर हम रो सम में से माइनस कर रहे थे जो भी मिनिमम चूज किया हमने, और कॉलम सम से भी माइनस कर रहे थे जो भी मिनिमम चूज किया। ओके, ये आ गया थर्ड स्टेप, ये आ गया फोर्थ स्टेप, और लास्ट स्टेप क्या था, अगर इन माइनस करने के बाद, इसमें से माइनस करने के बाद या इसमें से माइनस करने के बाद कोई भी वैल्यू 0 बन रही थी, तो हम वो चीज सब्सिक्वेंट चीज चेंज कर रहे थे, कॉरेस्पॉन्डिंग वो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज को हम शिफ्ट कर रहे थे। जैसे अगर रो के लिए तो हम आई को प्लस प्लस कर रहे थे, एंड इफ इट्स फॉर द कॉलम देन वी वर डूइंग जे प्लस प्लस। ओके, तो मैंने इंट्यूशन बता दिया है, यू कैन कोड इट ऑन योर ओन, और जिनसे नहीं हुआ उनके लिए हम लोग कोड कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ कोड कर लेते हैं। सबसे पहले आई एन टी वो सर डायमेंशन डाल देते हैं, तो डायमेंशन तो रो सम डॉट साइज है। ओके, और आई एन टी एम इक्वल टू कॉल सम डॉट साइज है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं एक वेक्टर बना, मतलब एक मैट्रिक्स बना दूंगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर आई एन टी मैट नाम देती है। ओके, और ये एन क्रॉस एन का होगा ना, वेक्टर आई एन टी एम कोमा 0। ये मैंने 0 क्यों लिखा है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं उसको सबको 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा, ठीक है। हो गया, अब हमें आई एन टी आई लेना, जो आई और जे लेने थे, 0 9 हो गया, जे इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। जे इक्वल टू 0 हो गया, अब मैं वाइल लूप चला दूंगा, वाइल आई लेस देन एन एंड एट जे लेस देन एम। ओके, इस पे वाइल लूप चल गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले मैंने क्या बोला था, मैं मैट आई कॉमा जे में क्या कर रहा हूँ, मैं मैट्रिक्स आई कॉमा जे में सबसे पहले मिनिमम निकाल रहा हूँ, किस चीज़ का, रो सम का
रो सम आई कॉमा कॉल सम जे। ओके, निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों में से माइनस कर दिया था, मतलब इन दोनों की वैल्यू अपडेट करी थी। रो सम आई इक्वल टू रो सम आई माइनस जो भी हमने इस पर मैट्रिक्स में वैल्यू स्टोर कराई थी। ओके, और सेम कॉल सम के लिए भी था, कॉल सम जे इक्वल टू कॉल या। ओके, तो जैसे यहाँ रो सम माइनस है वैसे हम कॉल सम भी करेंगे। कॉल सम आई माइनस आई को मुझे जो हमने मिनिमम वाले में था वो, और फिर मैंने तो बोलते हैं एक तरफ से जो भी जीरो हो जाए, मतलब हमने वो रो का सम या उस कॉलम का सम खत्म कर दिया। अब अगर हमने उस कॉलम का सम खत्म कर दिया तो हमें उस कॉलम में रहने की जरूरत नहीं है, उस कॉलम में रहने की जरूरत नहीं, तो हमने ऑब्वियसली अगले वाले में चले जाएंगे। इफ रो सम इक्वल टू जीरो आई किसी प्लस कर देंगे, कॉल सम इक्वल टू जीरो जे प्लस कर देंगे। ओके ओके, फिर एंड देन रिटर्न बैक कर देंगे। सही है, अब रन करके देख लेते हैं। एंड इट्स रनिंग, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। एंड इट्स सबमिटेड आल्सो। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी तो n क्रॉस m की है। ओके, n क्रॉस m की ही टाइम कम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि हम मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स पे ट्रैवर्स कर रहे हैं और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में वही n क्रॉस m का जो हमने मैट्रिक्स बनाया वही।